तो खुदा के वचन को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 उसका 16वां वचन। जद यहोवा ने सिय्योन ਨੂੰ बनाया ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। क्योंकि खुदावन ने सिय्योन को बनाया है, वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। खुदा ने सिय्योन को बनाया है, वो अपनी महिमा में जाहिर हुआ है, अपने जलाल में जाहिर हुआ है, वो अपनी महिमा में दिखाई दिया। तो सिय्योन को बनाने के का क्या मतलब है कि यहोवा ने सिय्योन को बनाया है। यहोवा ने सिय्योन को बनाया है और अपने बनाए हुए स्थान पर वो कैसे नजर आया? ये वचन अच्छे से सीखने के लिए पहले एक अंतरा मिलकर गाएंगे। यहोवा सच्चा जिंदा खुदा, उसमें एक अंतरा था, सब कुछ नया यीशु तू बनाए। उसमें सिय्योन यीशु तू सजाए, बनने सिय्योन आजा, देर ना लगा। हाँ जी, गाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सब कुछ नया यीशु तू बनाए, सब कुछ नया यीशु तू बनाए, उसमें सिय्योन यीशु तू सजाए, उसमें सिय्योन यीशु तू सजाए। बनने सिय्योन आजा, देना लगा, बनने सिय्योन आजा, देना लगा। यहोवा सच्चा जिंदा खुदा, यहोवा सच्चा जिंदा खुदा, बख्शे सारे गुनाह, देवे शिफा, बख्शे सारे गुनाह, देवे शिफा। यहोवा सच्चा जिंदा खुदा, यहोवा सच्चा जिंदा खुदा। तो सबसे पहले इंसान को जो खुदा के पास आते हैं, ये ज्ञान होना चाहिए कि वो क्यों खुदा के पास आया है, क्यों खुदा ने उसको बुलाया है। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को लेकर आते हैं या अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं कि उनसे शिफा प्राप्त करें,
लेकिन खुदा की जो असल योजना है आपके जीवन के बारे में, उसको समझना। तो वैसे तो इस अंतरे से आप समझ चुके होंगे कि आप क्या सीखने जा रहे हैं, क्यों खुदा आपको क्या सिखाना चाहते हैं। तो कहा गया कि यहोवा ने सिय्योन को बनाया और वो सिय्योन में अपने जलाल में दिखाई दिया। सिय्योन एक ऐसी जगह है, जैसे भजन संहिता 9 का 11 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि हाँ जी, यहोवा दी उस्तुत गाओ ਜਿਹੜਾ ਸਿਯੂਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। यहोवा यो सयून में विराजमान है, उसका भजन गाओ। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका क्या करो? भजन गाओ, भजन गाओ। हाँ जी, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। खुदावन की सिताइश करो जो सिय्योन में रहता है। जो सिय्योन में रहता है, जिसका मतलब है कि सिय्योन हमारे खुदावंद खुदा का निवास स्थान है। सिय्योन हमारे खुदावंद खुदा का क्या है? निवास स्थान है। वो सिय्योन में रहता है। तो यहोवा ने सिय्योन को बनाया और वहां वो अपनी महिमा में दिखाई दिया, अपने जलाल में प्रकट हुआ। सिय्योन, आपको सिय्योन बनने के लिए बुलाया गया है। खुदा का निवास स्थान। जब इंसान खुदा का निवास स्थान बन जाता है तो वहां वो अपने जलाल में दिखाई देता है, अपनी महिमा में दिखाई देता है। तो आपको सिय्योन बनना है, सिय्योन के लिए बुलाया गया है। सिय्योन के वासी हैं कि आप सिय्योन बनेंगे, खुदा का निवास स्थान बनेंगे। जैसे पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 3:16 जब हम पढ़ते हैं, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। तो खुदा का निवास स्थान बनने के लिए, जैसे भजन संहिता 132 की 13-14 आज भी पहले पढ़ेंगे। भजन संहिता 132 की 13वीं और 14वीं 32। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਯੂਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। क्योंकि यहोवा ने सयून को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। क्योंकि खुदावन ने सिय्योन को चुना, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। खुदावन ने किसको चुना है? सिय्योन को चुना है। उसने उसे अपने लिए क्या कर लिया है? पसंद कर लिया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे क्या किया है? पसंद। तो इसका मतलब है कि सिय्योन को खुदा ने पसंद किया है अपने निवास स्थान बनाने के लिए। वो उसके रहने की क्या है? जगह।
तो जैसे हमने भजन संहिता 102 की 16 में पढ़ा कि यहोवा ने सिय्योन को बनाया, उसने उसको तैयार किया और वहां वो अपनी महिमा में क्या हुआ, प्रकट हुआ। तो इसका मतलब है कि जैसे पौलुस ने क्या कहा कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर की हैकल है, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपको अपना घर बनाने के लिए बुलाया है। तो उसका घर कैसा होना चाहिए? खुदा ने आपको अपना निवास स्थान होने के लिए बुलाया है, अपना घर होने के लिए बुलाया है। उसने आपको पसंद किया है, उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको बुला लिया है कि आप उसका निवास स्थान हो। वो आपके अंदर आना चाहता है, अंदर। अभी वो अंदर नहीं आया, जब वो अंदर आ जाएगा, जब वो अंदर आ जाएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तार के अंदर जब करंट आ जाता है तो मालूम पड़ जाता है या नहीं? ये ट्यूबलाइट जो चल रही है, इसके अंदर जब करंट आ गया तो इसने तुरंत रोशनी देनी शुरू कर दी। तो निवास स्थान बनना है, खुदा का घर बनना है। यहोवा ने तो सिय्योन को बनाया है, वहां वह अपने जलाल में क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, जलाल में प्रकट हुआ है। क्योंकि ये खुदा की योजना थी, इसलिए उसने अपने इकलौते को भेजा कि पहले आपके पाप शुद्ध हो, क्योंकि आदम के गुनाह के कारण इंसान पापी अवस्था में था। उसकी शुद्धताई के लिए उसके पुत्र यीशु के लहू की जरूरत थी कि वो आपके लिए कुर्बान हो। उसके पुत्र यीशु का लहू पाप से शुद्ध करता है, तो वो शुद्ध करने वाला लहू बहाया गया आपके गुनाहों के कारण और उन सब गुनाहों के कारण जो उसका निवास स्थान होने के लिए बुलाए गए हैं। तो सबसे पहला कर्म आपको उसके लहू से क्या किया गया, शुद्ध किया गया। और फिर बपतिस्मा के वसीले से आप उसकी मृत्यु में दाखिल हो गए। जितनों ने बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा पाने के बाद हम नए जीवन की राह पे चलने के लिए अलग कर लिए गए कि हम सब लोग नए जीवन के रास्ते पर चल सकें। उस रास्ते पर जिस रास्ते पर संसार नहीं चल सकता, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर वो लोग नहीं चल सकते, जिस रास्ते के लिए नहीं है। तो आपका रास्ता अलग है, उन लोगों का रास्ता अलग है। आपको अलग कर दिया गया उस रास्ते के लिए। आपको पवित्र आत्मा दिया गया वो सहायता के लिए कि उस मार्ग में आपकी अगुवाई करे कि कैसे आपने चलना है, कैसे आपने बढ़ना है, कैसे आपने उसका निवास स्थान बनना है। उसके बाद लहू और फिर खुदा का कलाम आपके पास पहुंचा, उसका वचन आपको सिद्ध बनाए, वो कामिल बनाए। वो उस वचन के द्वारा आप सिद्ध हो जाएं। आपको ज्ञान देने के लिए, वो प्रकाश देने के लिए उसने 5 किस्म के वो खादम खड़े किए, प्रेरक, नबी और पासवान, प्रचारक और उस्ताद। तो प्रेरितों की संगत में रहकर, नबियों की संगत में रहकर वो ज्ञान प्राप्त करता है कि उसका निवास स्थान कैसा होता है, कैसा निवास स्थान होता है। आप संसार में घर बनाते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा बेडरूम होना चाहिए, ऐसा ड्राइंग रूम होना चाहिए, ऐसी हमारी किचन होनी चाहिए, बाथरूम ऐसे होना चाहिए, करते हैं ना। तो खुदा ने भी इसमें अपने
मंशा को, अपनी इच्छा को जाहिर किया है और इसमें दर्ज किया है कि उसका निवास स्थान कैसा होगा। तो आपने उसका निवास स्थान बनना है। निवास स्थान बनने के लिए आपको उसने क्या किया है? पसंद किया है, चुन लिया है। फिर दूसरे नंबर पर लिखा गया है यशायाह 60 बाब उसकी 14 और 15 आए। यशायाह 60 बाब। तेरे दोखियां दे पुੱਤਰ तेरे कोल न्योंदे होए आउणगे, तेनू सारे तुष जानन वाले तेरे पैरां उत्ते मत्था टेकणगे। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਯੋਨ ਆਖਣਗੇ। हाँ जी, हिंदी उर्दू में। यशायाह 60 बाब उसकी 14 और 15 आए। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वह तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। और तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे, और तेरी तहकीर करने वाले जाति जाति के लोग जब आप उसका निवास स्थान बन जाएंगे, आप में उसकी महिमा नजर आएगी, आप में उसका जलाल नजर आएगा, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को बनाया। और वहां वो कैसे प्रकट हुआ? अपने जलाल में। जलाल आपके अंदर से वो रोशनी निकलनी चाहिए, अंदर से। यहोवा ने आपका नाम सिय्योन रखा है। पढ़ेंगे हाँ जी उर्दू में 14-15। और तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे, और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे, और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर, इस्राएल की कुदूस का सिय्योन रखेंगे। वो तेरा नाम सब जाति जाति के लोग भी, तेरे विरोधी लोग भी सब झुक जाएंगे, झुक कर आएंगे। वो तेरा नाम खुदावंद का पवित्र शहर सिय्योन, आए सिय्योन नगरी, तुझे खुदा ने पसंद किया है पवित्र स्थान बनने के लिए, उसका निवास स्थान बनने के लिए। वो तुझे क्या कहेंगे? इस्राएल के कुदूस का सिय्योन, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन, इस्राएल के कुदूस का सिय्योन। और इसलिए कि तू तर्क की गई और तुझसे नफरत हुई, तुझको छिड़ाने गई, तुझसे नफरत की गई, ऐसा कि किसी आदमी ने तेरी तरफ गुजर भी ना किया। ऐसा कि तेरी तरफ किसी ने देखकर भी नहीं देखना भी पसंद नहीं किया, तेरे पास से गुजरना भी पसंद नहीं किया। मैं तुझे अबदी फजीलत और पुष्ट दर पुष्ट की शादमानी का बाइस बनाऊंगा। मैं तुझे हे इस्राएल के पवित्र सिय्योन नगरी, मैं तुझे पीढ़ियों पीढ़ी की खुशी का कारण, उन पीढ़ियों के हर्ष का कारण, उन पीढ़ियों की खुशी का कारण बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे, तू इस्राएल का पवित्र है, तू तुझ जानी गई हे सिय्योन नगरी। लोग तुझे पसंद नहीं करते थे, पर मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे अपना बनाने के लिए, अपना निवास स्थान बनाने के लिए यहोवा ने सिय्योन को बनाया। और अपने जलाल में वहां क्या हुआ? प्रकट हुआ।
आपके अंदर वो आएगा, अंदर से वो रोशनी निकलेगी, आपके अंदर से वो जलाल निकलेगा, आपके चेहरे से वो नूर निकलेगा, आपकी आंखों से वो रोशनी निकलेगी। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, तुझ जानने वाले आएंगे, तेरे विरोधी आएंगे, वो भी खुद तेरे को इस्राएल का पवित्र, इस्राएल का कदूस सिय्योन कहेंगे कि यही सिय्योन के लोग हैं, यही सिय्योन के पवित्र हैं, यही पवित्र परमेश्वर की सेना है। और आप पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए हर्ष का कारण होंगे। आने वाली पीढ़ियां आपको मुबारक कहेंगी, आने वाली पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी। फरिश्ते ने जबराइल जब मरियम को संदेशा दिया यीशु मसीह के बारे में कि तू गर्भवती होगी, तू एक बेटे को जन्म देगी, जब मरियम ने संदेशे को स्वीकार किया, उसने कहा कि मैं प्रभु की बांधी हूं, दासी हूं, मेरे जीवन में तेरे कहे के अनुसार हो। फिर उसने कहा अब के बाद पीढ़ियां मुझे क्या कहेंगी, मुबारक कहेंगी। पीढ़ियां मुझे मुबारक कहेंगी, आने वाली नस्लें मुझे मुबारक कहेंगी, वो मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि उसने खुदा के संदेशे पर शक नहीं किया, उसने खुदा के चुने जाने पर शक नहीं किया कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। उसने ये शंका नहीं कही, उसने कहा कि मैं प्रभु की बांधी हूं, जो प्रभु चाहता है मेरे साथ वैसा ही हो। उसने उस संदेशे को स्वीकार किया, उसने उस संदेशे को अपने जीवन में ले लिया, उस खुदा के कलाम को अपने जीवन में ले लिया, उस वचन को अपने जीवन में ले लिया। वचन ने अपना काम उसके जीवन में किया, वचन ने अपना काम उसके जीवन में किया। यीशु उसके गर्भ में आया और इस संसार में पैदा हुआ। वो वचन ने अपना काम पूरा किया। जब आप खुदा के वचन को अपने अंदर ले लेते हैं, जब आप खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, उस पर शंका नहीं करते, उसको अपने जीवन में ईमान से लेते हैं, वो वचन अपना काम करता है, वो वचन गर्भधारण करता है, आपसे वो पैदा होता है, वो बच्चे पैदा होंगे, वो आने वाली नस्लें पैदा होंगी जिसके लिए आप हर्ष का कारण होंगे। आपके आत्मिक बच्चे पैदा होंगे, आपके वसीला से आपका खुदा आपको सदा का हर्ष का कारण बनाना चाहता है, क्योंकि उसने आपको चुन जो लिया है, उसने आपको बनाया है। बनाने के लिए उसने आपको खादम दिए हैं कि उनके सुपुर्द हो जाओ। उसने कहा था अपने अगुओं के सुपुर्द हो जाओ, अधीन हो जाओ, ताबिया हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि वो आपसे दुखी हो और वो आपके लिए क्या हो जाए। पढ़ लेंगे इब्रानिया 13 किस्सा, इब्रानिया 13 किस्सा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ नहीं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में अगर संत दुखी होता है चेले से, तो यहाँ लिखा गया है कि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं।